राम राम। अत्यधिक गुस्सा आना या बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का होना यह मंगल बद की निशानी है, जिसे हम कहते हैं मंगल खराब है। अगर ऐसे ही लक्षण आप में या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं तो इसका समय रहते इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप कई बार अपने कार्यस्थल पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं या अपनी सोशल लाइफ में जिससे आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो भी इस वीडियो में दिया गया इलाज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, वह बात ही नहीं सुनते, तो भी यह उपाय करना ज़रूरी है। तो यह सब बताए गए लक्षण अगर आप में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य में है तो इस वीडियो में एक उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिसे करने से आप इन लक्षणों से मुक्ति पा सकते हैं। वह उपाय कौन सा है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर विस्तार से समझें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मेरे पास ज्योतिष का चश्मा है। कोई भी घटना हमारे जीवन के इर्द गिर्द घटती है तो मैं ज्योतिष के चश्मे से उसको एक तरह से देखता हूँ, समझता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ लाल किताब के दृष्टिकोण से, क्योंकि ज़्यादा प्रभाव मेरे पे लाल किताब का ही है। लाल किताब ही सीख रहे हैं और उसको ही समझ रहे हैं। लेकिन बचपन की मैं अगर अपने बात करूं तो मेरे पास ज्योतिष का चश्मा नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति बहुत झगड़ालू किस्म का था, परिवार से झगड़ा करता था, मोहल्ले वाले लोगों से झगड़ा करता था। उसके जो बच्चे हैं आज जब युवा हुए, इतनी ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाए। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, हमारे इर्द गिर्द ही वह देखने को मिलता था। उसका नीचे का होठ थोड़ा लटका हुआ था। वो मर्डर के केस में मतलब क्या हुआ, जेल चला गया। क्रोध में आकर उसने किसी की हत्या कर दी। उसके बाद एक व्यक्ति को देखता हूँ जो कि हमारे मोहल्ले से थोड़ा दूर रहता था। उसके जीवन की जो घटना मुझे प्रभावित करती है, हालांकि वो मेरा मित्र था। घर के कलह से तंग आकर उस व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, अपने आप को जिंदा जला दिया। हालांकि जिस दिन यह सब हुआ मैं किसी न किसी तरह से बचपन में उनके परिवार के संपर्क में ही था। तो ऐसी घटनाएं बहुत सी हैं, लेकिन आज जब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं इन सब घटनाओं को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं यह समझ आता है कि यह सब घटनाएं किस वजह से घटी हैं, मंगल बद की वजह से। जब भी कोई व्यक्ति अत्यधिक झगड़ालू होता है ना, तो उस पर मंगल बद का कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। तो जब मैं उसके घर में अच्छी तरह से देखता हूं तो मुझे याद आता है उस व्यक्ति की पत्नी की आंख में किसी तरह से समस्या आ गई थी, तो मंगल बद का प्रभाव उस परिवार में और ज़्यादा बढ़ गया और इस वजह से वो ज़्यादा झगड़ालू, परिवार वालों से झगड़ा करने वाला। दूसरा जो मैं व्यक्ति देखता हूँ तो मंगल बद के प्रभाव के कारण वह ज़्यादा गुस्से में रहता था। मतलब हर समय किसी न किसी को दोष देना या किसी न किसी का दोष निकालना, यही उसका कार्य था। और तीसरे व्यक्ति जो था ना, वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा ईश्वर का नाम जपने वाला था, है ना, लेकिन उसके घर का माहौल उसके अनुकूल नहीं था और मकान का जो एक तरह से ढांचा था वो इतना मतलब अच्छा नहीं गिना जा सकता, रहने अनुकूल नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं वास्तु ने भी वहाँ पर अपना असर दिखाया। तो इन सब घटनाओं को समझते हुए मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ आई, जो मैं आज आपको उपाय के तौर पर बताने जा रहा हूँ। नानका परिवार एक चीज़ ज़रूर भेंट करता था, वो था चांदी का गिलास। यह शुद्ध चांदी का गिलास है, ठीक है ना। इसमें एक पैसे की भी मिलावट नहीं है, यानी कि 99.9% चांदी है, सिल्वर है, ठीक है, स्पेशल बोल के बनवाया गया है। तो ऐसा चांदी का गिलास मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये,
कि किसी भी परिवार में मंगल बुध का असर कभी भी आ सकता है, कभी भी। मंगल बुध किसी समय भी खराब हो सकता है। आप अपने घर में कोई ऐसी चीज़ ला के रख सकते हो कि मंगल बुध का असर शुरू हो जाए, ठीक है? तो ऐसा चांदी का गिलास आप अपने घर में रखें। अगर संभव हो तो हर किसी के लिए एक-एक चांदी का गिलास रखें। अगर आपके नाना-नानी ने दिया है तो वो चांदी का गिलास इस्तेमाल करें, इसमें दूध या पानी पीना शुरू कर दें। आप देखेंगे मंगल बुध का यह असर, मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, गुस्से वाला है, बच्चे बात नहीं मानते, है ना? या किसी का होंठ नीचे को लटका है मंगल बुध का असर प्रकट कर रहा है, तो आज नहीं तो कल, परमात्मा ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। घर में बहुत ज़्यादा झगड़े का वातावरण है ना? सुख शांति है ही नहीं, तब भी ये उपाय कर सकते हैं। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी समय कर सकते हो, कभी भी यह गिलास आप खरीदो, है ना? या आपके दादा नाना ने या आपकी नानी ने आपको दिया है, नानका परिवार से मिला है, तो इस गिलास का इस्तेमाल आप शुरू कर दो। अगर नहीं किया है, अभी क्यों कर दो? अभी इस समय में ना 11 तारीख से सावन का महीना शुरू हो रहा है। शायद पहला सोमवार 14 जुलाई को है ना? बाकी आप कैलेंडर देख लेना। तो यह जो समय है उचित है, सावन का महीना इस गिलास के इस्तेमाल का, क्योंकि चंद्रमा से ही मंगल बुध का उपाय होता है या फिर मंगल बुध का उपाय होता है सूर्य से। तो सूर्य से इस समय में इलाज नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है ना? उससे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चंद्र का ये सरल उपाय है जो आसान ढंग से हर कोई कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल मैं तो कहता हूँ हर घर में होना चाहिए। आज के समय में जैसे लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, ठीक है ना? तो ये आप करना शुरू करें और बच्चों को बचपन से ही ऐसी आदतें डालें कि वह ज़्यादा मोबाइल को ना चिपकें। मोबाइल दें, ज़रूरत है। आप किसी भी समय को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर सकते। हर एक समय की कोई डिमांड होती है ना? तो वह समय अपने अनुकूल चीज़ें लेगा ही लेगा। अगर आप बोल दो कि आप बहुत ज़्यादा अधिक अनुशासन बच्चों पर दिखाओगे, बच्चे हट जाएँगे, ऐसा नहीं है। वो चोरी लेंगे वो चीज़, वो लेंगे ही। जिस चीज़ को आप मना करोगे ना, हमेशा इंसानी जिज्ञासा ऐसी रहती है कि उस काम को करने का उसका दिल और ज़्यादा करेगा। तो आप एक टाइम टेबल बना के दो कि लिमिट में आप मोबाइल का यूज़ करो और चांदी के गिलास में पानी पिलाना शुरू कर दो, अपने बच्चों को, खुद भी पियो। आप देखोगे आपके घर से रोग, कलेश, विकार, गुस्सा, है ना? ये धीरे-धीरे करके हट जाएगा। और कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, लोगों को ये पता ही नहीं लगता किस समय में किस शब्द का उपयोग करना है। मतलब शब्द गलत बोल जाते हैं, जिसके कारण विवाद हो जाते हैं। सेलिब्रिटियों के साथ तो ज़्यादा होता है ये, आम लोगों की ज़िंदगी में भी होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो जब ये आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप कूल माइंडेड हो जाते हैं, बड़ी चीज़ें सोच के नाप-तोल के बोलनी शुरू कर देते हैं। तो इसलिए भी ये उपाय ज़रूरी है। सोमवार से शुरू कर दें या मंगलवार से शुरू कर दें, सावन के महीने में जो आ रहा है। वैसे अगर आपको ये वीडियो लेट भी मिले तो फिर तो किसी भी समय कर सकते हो, है ना? ये उपाय करना ज़रूरी है, करके देखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी का ना जो संबंध है मंगल बुध के बुरे असर को दूर करने के लिए है। तो उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से ही आपको इस उपाय का लाभ होगा। जय माता दी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पे चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है।
चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।